नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इस तरह टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी कुछ याद है? हमने फोर्स निकाला था इन एयर इन फोर्स इन मीडियम भाई, कुछ याद है कि नहीं है भाई? तो लिखो फिर इसको वही इसी टर्म में लिखेंगे। इसमें पता नहीं कैसे दे रखा है। उस बुक में कुछ अलग था भाई, इसमें कुछ अलग दे रखा है, पता नहीं। लिख लीजिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी लिखो। इट इज़ द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड इन एयर, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड इन एयर। तो म्यू को लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इन एयर मीडियम, इसको बी एम ले लें। मैग्नेटिक फील्ड इन एयर इसको लिखते हैं बी नोट से भी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंटेंसिटी स्ट्रेंथ एक ही बात है। इन एयर भी कितना होता है भी, कुछ याद है? या इन वैक्यूम भी, या इन फ्री स्पेस। बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, याद है कि नहीं है? एम बाई आर स्क्वेयर भी, फार्मूला के टर्म में भी। मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम भी, उसको बी एम ले लेते हैं। म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट नहीं आएगा भाई, म्यू एम ले लें, एम फॉर मीडियम भी, एम बाई आर स्क्वेयर। एक बार फील्ड चेक किया एयर के अंदर, एक बार चेक किया मीडियम के अंदर भी। म्यू का वैल्यू कितना आएगा बताइएगा अभी? बी एम कितना है? म्यू एम बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वेयर भी कैंसिल हो रहा है। म्यू एम बाई म्यू आर, सॉरी म्यू नोट भी, म्यू एम बाई म्यू नोट। कई बुक में इसको म्यू आर से लिखा जाता है अभी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटीज़ भी कैसे लिखते हैं इसको? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटीज़ भी। ये हमने टॉपिक किया था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होता आपको अभी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमेटिविटी भी या परमेबिलिटीज़, यस और नो। वहाँ पे टॉपिक आता है एप्सिलॉन की टर्म में भी, सारा टॉपिक हो जाएगा भी। बस यही है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी। ओके, देखो अब तक हमने जो पॉइंट किए हैं लगभग सभी की मैंने दो दिए डेफिनेशन। एक तो मीनिंग क्या है इस बात का, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है अभी। हमने एक सब्सटेंस को फील्ड में रखा और ये चेक किया वो फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज करेगा, उसको मैंने एच बोला। वो सब्सटेंस खुद कितना मैग्नेटाइज होगा, उसको मैंने आई बोला। यस और नो। आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है, क्वेश्चन ये है कितना इजीली उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये क्या है? चाहिए। ओके, देख लीजिए। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, it is the property of the substance which give how easily we can magnetize a substance, how easily we can magnetize a substance। ये किसी की प्रॉपर्टी हो सकती है जो बताएगी कि उसको कितना मुश्किल है या कितना आसान है उसको मैग्नेटाइज करना भाई। हाउ इजली वी कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। आगे लिखिए इसमें एक और फॉर्मेट इसका। इट इज़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, it is the ratio of intensity of magnetization to magnetizing intensity किसका रेशो है भाई?
रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंस किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कुछ याद आ रहा है? आई बाई एच का रेशो है ये। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कितना किया गया, कितना हुआ अभी, यस सर नो। देखिए दोनों की यूनिट सेम होती है, आई और एच की भी। तो एज यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं होती भाई, लिख लीजिए, इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस भी। इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? ये थी कुछ डेफिनेशन भी जो हम यूज़ करते हैं भाई, इसमें मोस्टली डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है भाई, कर लोगे अंदर भी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी में आपको क्या करना है, रिलेशन करना है। देखो क्या रिलेशन होगा, सिंपल सा तरीका है देखो करने का इसका। मान लीजिए मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, अगर आप क्या यूज़ करते हो, सोलेनोइड यूज़ करते हो तो कर लोगे। इसके अंदर आपने रख दिया कोई सब्सटेंस भी जिसको आपको करना है मैग्नेटाइज भी, चुंबक बनाना है इसको भी, ठीक है। तो ये चुंबक का जो बनेगी इसका फील्ड कितना होगा, किन बातों पर डिपेंड करेगा भाई, देख लीजिए एक बार, लिखो, वी प्लेस ए सब्सटेंस into a magnetic field. We place a substance into a magnetic field. Then net magnetic field. Then net magnetic field after magnetize भी. Net magnetic field after magnetize. उसको भी ले लूँ भी, इसका नेट, ये मान है चुंबक बन गया भाई, तो उसका कितना फील्ड होगा ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये कितना फील्ड होगा ये कौन डिसाइड करेगा भाई, एक तो ये फील्ड कितना है इसको मैग्नेटाइज कर सकता है, यस और नो। दूसरा ये खुद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है भाई, आपने ईंट रख दी बट एक तरफ बनेगी मैग्नेट, वो बिल्कुल ही बन सकती वो, यस और नो। तो डिपेंड करता है किस तरह मेटल अपने यूज़ किया हुआ है। दो बातें डिपेंड कर रही हैं क्लास, एक तो कौन सा फील्ड भाई जो बाहर से मिल रहा है, इसको हवा से मिल रहा है भाई, कौन सा, उसको बी नोट ले लूँगी, यस और नो। एक फील्ड इसके अंदर बन रहा होगा ड्यू टू मेटेरियल्स भी, बी एम ले लेते हैं, एम फॉर मीडियम पे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोला जा रहा है? एक फील्ड तो बाहर से मिल रहा है, बाहर कौन दे रहा है आपको, मैग्नेट दे रही है। एक खुद भी तो बनाएगा कुछ ना कुछ, तो मैं बोल रहा है खुद कितना होगा वो डिपेंड करेगा उस बात के ऊपर भी। बी नोट क्या है अभी, ये वो फील्ड है जो बाहर से मिल रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, एच भाई, लिखा ना बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच, एक रिलेशन आता हमारा भाई। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जिम्मेवार इस चीज़ के लिए भी कि बाहर कितना फील्ड होगा उसका भी, और अंदर क्या बनेगा उसके लिए जिम्मेवार कौन है, म्यू नोट आई भी, यस सर नो। अब म्यू नोट क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे, मीडियम क्यों नहीं यूज़ किया अभी, मीडियम अभी नहीं, ये भी चुंबक बनी नहीं है, बता रहे हैं कि कौन जिम्मेवार हो सकता है अभी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशंस में, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आंसर बनेगा मेरा अभी, बी इज इक्वल टू, वैक्टर रहने देते हैं, सिंपल बनाते हैं इसको, कितना आएगा, म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई भी, सही लिखा मैंने। बी बराबर है, यहाँ से म्यू नोट कॉमन निकाल सकता हूँ अभी, तो एच प्लस आई, एनी प्रॉब्लम भाई। लेकिन जो रिलेशन है मेरा तो किसी और के बीच में है भाई, किसके बीच में रिलेशन है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कौन सा भी नहीं, अब तक तो कौन सा ही नहीं आया इसमें, यस और नो। क्या जाई ला सकते हो, जाई आई बाई एच होता है भाई, आई बाई एच, तो आई का वैल्यू कितना होगा भाई, जाई एच पुट कर दो यहाँ पे, यस और नो। तो बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नोट एच प्लस जाई एच भी, सही लिखा है। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, म्यू नोट एच कॉमन है अभी, 1 प्लस जाई, एनी प्रॉब्लम क्लास। अब दोनों बात हमने कर ली, सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा ये बता दिया हम लोगों ने, और फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज करेगा ये बता दिया हम लोगों ने भाई, यस और नो। अब क्या कर दिया, ये जो सब्सटेंस है ये चुंबक बन चुका है भाई, अब फील्ड को हटा दो,
क्या चुंबक रहेगा भाई? बन चुका तो रहेगा। कील है लोहे की, कील को अपने फील्ड में रख रखा है, फील्ड आता कुछ देर तक कील किस तरह बिहेव करती है? बिहेव लाइक ए मैग्नेट में। अब उसके पास फील्ड कहाँ से आ रहा है? उसके इंटरनली जो उसके मॉलिक्यूल्स सेटअप हो चुके होंगे वहाँ से आ रहा है फील्ड भी। यस और नो? तो बी का वैल्यू के लिए जिम्मेवार कौन है? बी के लिए भी बी हम लोग तो वही बनाते हैं म्यू। अब एच भी, एच कौन है? अरे खुद का फील्ड दे रहा है वो, दूसरों को दे रहा है वो फील्ड। समझ में आ रहा तुम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चुंबक बन चुका है, अभी क्या करेगा? फील्ड देगा भाई किसी और को मैग्नेटाइज करने के लिए। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? एच करते हैं। लेकिन किसकी वजह से बन रहा है? इंटरनली मॉलिक्यूल्स की वजह से। मीडियम यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे हम लोगों ने। अब कोई बाहर का फील्ड यूज़ नहीं कर रहा है, म्यू नॉट यूज़ नहीं कर रहा मैं। क्या यूज़ कर रहा हूँ? उसका इंटरनली फील्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो किसके लिए है? मीडियम के लिए। तो किसके लिए? म्यू। यानी ये पक्की बात है, लोहे का मैग्नेट, कॉपर का मैग्नेट, एल्यूमिनियम का मैग्नेट की वैल्यू अलग मिलेगी आपको, म्यू की वैल्यू भी। यानी हम बोले ना हाउ इजली वी कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस भी, हर कोई नहीं कर सकते हम मैग्नेटाइज। तो ये करिए हम पुट करें वैल्यू, कितना आंसर आएगा अभी? म्यू एच बराबर है अभी म्यू नॉट एच 1 प्लस आई भी। एच से एच काट दूँ, इसको यहाँ पे ले आऊँ, म्यू बाई म्यू नॉट भी। ये किसके लिए क्लास? इट इज़ फॉर मीडियम भी। एम ले लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ फॉर ए मीडियम भी। ये भी एम हो गया, तो क्या होगा बताओ? म्यू एम बाई म्यू नॉट क्या था? क्या बचा? 1 प्लस आई भी, यही बचा ना? तो ये क्या है? म्यू या म्यू आर लिख दो इसको। तो म्यू आर बराबर है, म्यू बराबर है कितना आया? 1 प्लस आई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स भी, जो हमारे यूनिट का नाम भी यही है। हमें क्लासीफाई करना है मैटर को भी अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी। ओके, पढ़े हुए आप लोगों ने। पहला कौन सा है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में। डी आई हो क्या? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। 3 भाग में बांटा गया इसको भी। बुक केमिस्ट्री वाले 5 में बांटते हैं, फेरो एंटी फेरो बनाते हैं वो लोग, और फेरो के सब पार्ट होते हैं भाई। ठीक है भाई। तो पहला कौन सा है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ये कौन से सब्सटेंस पाए हुए? कुछ सब्सटेंस ऐसे पाए गए नेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं, रिपेल, दूर भागते हैं उस फील्ड से भी। वो कौन थे? डायामैग्नेटिक। लिख लीजिए, these are the substance which are strongly repelled by magnetic field, strongly repelled by magnetic field। एग्जाम्पल बहुत से हैं भाई, एग्जाम्पल लिखिएगा भाई। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, वाटर, एल्कोहल, बहुत से एग्जाम्पल हैं भाई। ओके भाई, कुछ के नाम लिखवा रहा हूँ मैं। क्या क्या लिखवाए थे? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, वाटर, एल्कोहल, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, सारे क्या हैं? ये डायामैग्नेटिक हैं भाई। कर लोगे? दे आर स्ट्रांगली रिपेल्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो दूर भाग जाएगा इससे। अब क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई, लिख लीजिए। क्वेश्चन आता किसके ऊपर आता है? क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बनता है भाई, बनेगा तो। अगर क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर, प्रॉपर्टीज़ भी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए इनके पीछे थ्योरी भी है भैया, क्यों ऐसा क्यों शो करते हैं अपने आप को भी। और थ्योरी हम इतना डीप में हमें जाना नहीं होता अभी। थ्योरी के अंदर भी आपके बुक में लिखा होता है, पूरा सिलेबस में भी लिखा होता है ओनली प्रॉपर्टीज। बुक में सबको दे रखा है कि ये डायमैग्नेटिक क्यों शो करता है, कि रिपेल क्यों होता है, भागते क्यों दूर भी फील्ड से। कोई रीज़न तो होगा इसका भी। ठीक है, इसके पास थ्योरी है भी कंप्लीट एक।
वो उसको जाएंगे नहीं, सिंपल लिखाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग भी? पहला पॉइंट क्या हो सकता है बताओ? अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में टांगा जाए भी तो क्या होगा उसके साथ में? मान लेते हैं पेन है भाई, इसको फील्ड में टांग दिया गया भाई, तो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट परपेंडिकुलर फील्ड हो जाएगा भाई। फील्ड ऐसे आ रहा है, ये मैग्नेट नहीं है भाई, याद रखिए, इट इज़ नॉट ए मैग्नेट, जैसे सब्सटेंस भी कोई भी हो सकता है। गोल्ड की वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, या सिल्वर की ले लेते हैं। ये सिल्वर की है भाई, इसको धागे से बांधा हुआ है, कहीं भी घूम सकता है, ये मर्जी इसकी, कोई मैग्नेट थोड़ी है ये। कर लोगे भाई? अब इसमें फील्ड अप्लाई कर दिया गया मैंने, तो अपने आप घूम जाएगा एक सी खास कंडीशन में भी। क्या कंडीशन होगी? इसका लॉन्गेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो फील्ड हो जाएगा भाई। क्यों? ये कोशिश कर रहा है कम से कम फील्ड में रहने की कोशिश कर रहा है भाई। अगर ऐसा तो सारा फील्ड में होता है। ये कोशिश क्या कर रहा है? कम से कम फील्ड में रहूँ मैं। कर लोगे भाई? यानी कोशिश का क्या कर रहा है? तू फील्ड से दूर भागने की कोशिश कर रहा है ये। तो पहला पॉइंट यही है भाई, देख लीजिए। व्हेन वी सस्पेंड ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, when we suspend a diamagnetic substance in magnetic field, then longest part of the substance make 90 degree angle भी। longest part of the substance make 90 degree angle with magnetic field, 90 degree angle with a magnetic field। अगर मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ ऐसे, देखिए अभी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है अभी, और ये सब्सटेंस है, ये जो एंगल होगा कितना होगा अभी? और 90, मतलब ये ऐसे हो जाएगा अभी। दिखाएंगे इसको डायग्राम में, ऐसे में ऐसे होगा, ऐसे दिखा रहा हूँ। कर पाओगे? इसको ऐसे लटका हुआ था, कैसे घूम जाएगा ये? ऐसे हो जाएगा। कर पाओगे भाई? ये था पहला पॉइंट भी इसका लॉन्गेस्ट पार्ट कहाँ चला जाएगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी। एनी प्रॉब्लम भाई? सेकंड पॉइंट डालिए अभी, सेकंड प्रॉपर्टीज। अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को चाइना डिश में रखा जाए, चाइना डिश समझते हो? देखिए कभी पतीली देखी है चीनी मिट्टी की, देखा है कि नहीं देखा? मानते लिक्विड ही है, वाटर को रख देते हैं इसके अंदर भी, वाटर का रख दिया गया चाइना डिश में भी, तो लेवल ऐसा होगा वाटर का भी। यस और नो? अब तो कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया मैंने भी। फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अभी। एक चुंबक ये लगा दी, एक ये लगा दी, दो चुंबक लगा दी मैंने। कर लोगे अभी? क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो वाटर है वो बीच से तो डाउन हो गया अभी और किनारों से ऊपर उठ गया अभी। कैसे, क्यों हुआ? किसी मैग्नेट का फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है? उसके पोल। यहाँ पे पोल इकट्ठे किए मैंने, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये कोशिश कर रहा पानी भागने की, स्ट्रॉन्ग फील्ड से किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? वीक फील्ड की तरफ भी। यानी क्या कर रहा है ये? भागने की कोशिश कर रहा है फील्ड से भी, यानी रिपेल हो रहा है अभी फील्ड से। तो क्या हुआ? पानी, एक सीधी बात है, पानी दूर हटना कोशिश कर रहा है अभी यहाँ से। कर पाओगे? तो जब इसके डिश में डाला गया वाटर को, तो क्या हुआ? वो मूवमेंट किया कहाँ से? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागने की कोशिश की उसने। यानी बीच में क्या हो गया? डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया अभी पानी के। ये वही केस है जब आप पानी में उतरते हो, पानी दूर भाग जाए, रास्ता बन जाए पानी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लैबोरक है टोटली, प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे इनके ऊपर। लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट भी, डायग्राम बनाना साथ में भी, हर एक का भी। ये बनाया पहले बड़ा प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ के, लगना चाहिए 3 नंबर टॉपिक अभी। हो गया? लिख लीजिए, व्हेन वी पुट ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, when we put diamagnetic substance into a China dish, लिख दोगे? into a China dish। China dish क्यों यूज़ किया गया?
मेटल्स क्यों नहीं यूज़ किया गया? मेटल हो सकता है खुद क्या हो, मैग्नेटिक हो जाए भी। यस और नो? इसलिए क्या मिट्टी, चीनी मिट्टी का बर्तन यूज़ किया गया इसके लिए। आप लेबोरेटरी में देखते हो, केमिस्ट्री लैब में आता है ये, जब भी आप कोई वर्क करते हो, क्रिस्टल बनाते हो, ये डिवाइस यूज़ किया जाता है अभी आपका। कटोरी सी होती है छोटी सी, कर लोगे? वैन भी क्या लिखवा था भाई? डायमेट सब्सटेंस इनटू चाइना डिश एंड वी अप्लाइड a strong magnetic field then diamagnetic substance move from strong magnetic field to weak magnetic field, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे चलता है ये? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है भाई। कर पाओगे? डायग्राम बना लिया? ये बनाओ भाई, ये दिखाना बीच में डिप्रेशंस हो रहा है, गड़ा बन रहा है बीच में, बीच में लेवल बराबर नहीं रहा है अभी। ये आप घर पे कर सकते हो, पानी का टैप ऑन कर लो, नदी लेके जाओ, चुंबक लेके जाओ, पानी दूर हट जाएगा उससे भी। कर लोगे? यानी आपको पहली बार ये ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है नेचर में जो दूर भागते हैं फील्ड से भी। कर लोगे अभी? थर्ड पॉइंट आ गया, रब कर दें। थर्ड पॉइंट भी देखिए, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक यू शेप की ट्यूब में डाला जाए भी, ये सो यू ट्यूब बोलते हैं, किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यू शेप की ट्यूब में डाला जाए, वाटर ही मान लेते हैं, वाटर डाला गया, दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा भाई। यस और नो? दोनों में लेवल क्या होगा? बराबर। सही है कि नहीं है? अब तो कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया अभी, हमने क्या किया, एक एंड पे फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? यहाँ से लेवल घट गया अभी, और यहाँ से लेवल क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। ये हर पॉइंट बता रहा है आपको क्या, कि दूर भाग रहा है इससे भी। कर लोगे अभी? डायग्राम बनाओगे? हो गया? लिखिए, when we put diamagnetic substance into a U tube, ऐसे भी वाई यू मत लिखना, अब लिख दिया होगा ना, तो into a U tube and we applied a magnetic field तो क्या हुआ? वही लिखवाते हैं, देन इट मूव फ्रॉम, इट कौन है? लिक्विड जो भी डाला जाएगा, इट मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू, सॉरी, इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक ट्यूब में लेवल घट जाएगा, एक ट्यूब में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी कर पाओगे? नहीं समझ में आया अभी? हो हैं? बात तो एक ही बोली है, क्या बताने के लिए? कि रिपेल कर रहा है भाई। ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आपके। फोर्थ पॉइंट भी, अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या हो रहा है एक्चुअल में भी? यहाँ पे रख दिया अभी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी भी। क्वेश्चन है, क्या कोई लाइन इसको क्रॉस करेगी भी? एक भी नहीं करेगी इसका भी। लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएंगी ऐसे। आपका मैंने बुक लेनी और केमिस्ट्री कॉपी दे देना, सॉलिड स्टेट चेक कर क्लियर कॉपी। नाम लिखना याद आ गया?
देखिए लाइन कैसे ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट्स वे, ऐसा ना। अब ये जो लाइन यहाँ से आ रही होंगी भी, इनके साथ क्या होगा अभी, ये ऐसे चले जाएंगे, क्रॉस कोई नहीं करेंगे अभी। व्हेन वी प्लेस ए, किसका पेड़ है ये, व्हेन वी प्लेस ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, when we place a diamagnetic substance into magnetic field, then no magnetic field lines, then no magnetic field line pass through the, no magnetic field line pass through the diamagnetic substance way, no magnetic field lines pass through the diamagnetic substance. ओके, पांचवा पॉइंट भी जो इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग एमसीक्यूज के लिए भी, रब कर दें इसको भी, रब कर दें। लिखिए मैग्नेटिक, पांचवा पॉइंट लिखो भाई, फिफ्थ पॉइंट है, लिखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव, इज स्मॉल एंड ए नेगेटिव। जो जाई का वैल्यू होता है ना अभी क्लास, वो हमेशा क्या मिलता है यहाँ पे, नेगेटिव मिलता है। जाई नेगेटिव कब हो सकता है अभी, हैं रिलेशन किया हम लोगों ने एक म्यू आर और जाई के बीच में भी, कितना था, म्यू आर इज इक्वल टू कितना था, 1 माइनस 1 प्लस जाई, यस और ना, सही है। तो म्यू आर कितना होगा अभी, अगर नेगेटिव आ रहा है म्यू आर कितना होगा, ये भी मन से छोटा होगा अभी वैल्यू। ये दोनों पॉइंट एमसीक्यूज के हैं अभी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसका म्यू आर क्या होता है, लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 और नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, यस सर ना, कर लोगे।